ही नहीं सकते। इसको लाइटली लेना मतलब बहुत भारी पड़ जाएगा। तो अब अरे बच्चों सुनो मेरी बात, बच्चे ना इंटीग्रेशन वगैरह के पीछे पड़े रहते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन में 300-400 क्वेश्चंस बनाने के बाद आप लोगों को इंटीग्रेशन की ठीक ठाक कमांड आती है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और 2 क्वेश्चंस वहाँ से मान लो आने हैं, मतलब पेपर आने लगभग 6 से 7 नंबर का इंटीग्रेशन चैप्टर से, हद से हद मान लो 8। नहीं, छोड़ना नहीं है, मैं तुम्हें कंपैरेटिव बेसिस बता रहा हूँ। और एलपीपी चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन सीखने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। हर बार वैसा ही आएगा, 5 नंबर मिलेंगे। तो देख रहे हो क्यों फायदा है इन चैप्टर्स को अच्छे से करने का। ये चैप्टर्स आपका स्कोर बढ़ाते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। अब 3D में तुम सोचो कि अलग से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। शॉर्टर डिस्टेंस पूछेगा आप लोगों से, शॉर्टर डिस्टेंस पूछेगा आप लोगों से, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा, वो आप लोगों को बता दिएगा। उससे बाहर उधर से भी कुछ नहीं आएगा। तो ये 2 चैप्टर्स कुल मिला के इनकी एक वेटेज मैं बताऊं तो 10 से 11 नंबर की वेटेज तो बहुत इजीली बननी है दोनों की मिला के। तो 80 में से 10 से 11-12 नंबर तो आप लोगों के तैयार हो जाएंगे इन 2 चैप्टर का होते के साथ ही कंप्लीट। अब एलपीपी के अंदर करना क्या है वो सुनिए। एलपीपी की फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसके अंदर सिंपल आपको क्वेश्चन सीधा लिखता हूं और कराना शुरू करता हूं। एक बार तुमने वैसे कराई हुआ है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि हमें इसको मिनिमाइज करना है। पहला बस हम चाहते हैं कि वो करें जो बाउंडेड हो, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। हाँ, ये बाउंडेड ही आएगा। नहीं, एक बाउंडेड कराऊंगा, एक अनबाउंडेड करा दूंगा। ढंग से सीखना भाई। वो कहना चाह रहा है कि आपको ना इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब कि -3x + 4y की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप कहोगे कम से कम तो मैं कितनी भी कम कर दूं, मैं दोनों को 0 रख दूं, 0 हो जाएगी। और कम करना चाहूं तो मैं y को 0 रख दूंगा, और ताकि पॉजिटिव जाए ना, और इसको बहुत बड़ा नंबर रख दूंगा x को, तो नेगेटिव साइड पे बहुत कम हो जाएगी। तो आप लोग ये बोलेंगे कि इसको मिनिमम करने के लिए तो मुझे बहुत आसान है, मैं जितना मर्जी मिनिमम कर सकता हूं, बहुत नेगेटिव में भी लेके जा सकता हूं x की वैल्यू को रख के, है भाई यश। लेकिन वो आपके ऊपर हमेशा एक कंस्ट्रेंट लगाएगा। कंस्ट्रेंट होता है कि कंडीशंस लगा देगा, कहेगा भाई लेकिन कंडीशन सुन लो पूरी, कि आपको इसको मिनिमम करना है कि इसकी क्या कम से कम वैल्यू होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि x + 2y की वैल्यू जो है ना मिला के 8 से छोटी रहनी चाहिए, 8 के बराबर रहनी चाहिए, और 3x + 2y की वैल्यू 12 या 12 से छोटी रहनी चाहिए, और x और y नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 से बड़े ही होने चाहिए। अब कंडीशन लगा दी ना, नहीं समझे मेरी बात को। वो आपको किसी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने को बोलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज को मिनिमम और मैक्सिमम करने का तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम करना इन्फिनिटी तक कर दूंगा, मिनिमम करना मैं फिर इन्फिनिटी तक कर दूंगा, -इन्फिनिटी तक। लेकिन वो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा देगा कि आप कोई बहुत बड़ी वैल्यू रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वो कंस्ट्रेंट लगा देगा कि ये वाली चीज ऐसे होनी चाहिए, इन दोनों को मिला के इतना छोटा होना चाहिए, इन दोनों को मिला के इससे बड़ा होना चाहिए नंबर जो है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अंडर द कंस्ट्रेंट हमें उस चीज को बोलो क्या करना है, मिनिमाइज, या फिर बोलो क्या, मैक्सिमाइज। तनीषा यहाँ पर समझ आ रहा है, अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब बोल सकते हैं कंडीशंस के अंदर रहते हुए, अंतर्गत रहते हुए। अब सब बच्चे मुझे बताओ जरा, मेरे को क्या करना है, मुझे इन 4 इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो आप क्या करें कि जब ये भले लेसर देन इक्वल टू दिया हो, जैसे मर्जी दिया हो, तो मैं इसको इक्वल टू मान लेना। क्या मान लेना बोलो, इक्वल टू। और इसकी लाइन को ड्रॉ करना है कि इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो सभी बच्चे बताओ कैसे ड्रॉ करोगे। x को 0 रखोगे, y कितना आएगा 4, y को 0 रखोगे तो बोलो x कितना आएगा, बोलो 8। तो इसके हिसाब से तुम लोग ड्रॉ करोगे। ऐसी दूसरी वाली जो इक्वेशन है 3x + 2y = 12, इसके अंदर अगर तुम x और y को सब्स्टिट्यूट करते हो तो बोलो x को 0 रखोगे y 6 आएगा, y को 0 रखोगे x 4 आएगा। सहमत हो मेरी बात से। तो अब मुझे बताओ जरा, इसका मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा। क्लास बोर्ड पे बाद में कर लेना आप लोग। तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पॉइंट्स जो प्लॉट होंगे वो कौन से होंगे, 0 पे 4, तो 1 2 3 4, 0 4 यहां पर होएगा, और 8 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस विल बी 8 0। और लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। सहमत हो। तो ये लाइन का नाम बताओ क्या रखोगे। ये लाइन तो है x + 2y = 8, बट आप याद रखिए मुझे =8 का नहीं बनाना था, मुझे बनाना था x + 2y <= 8 का। तो वो बात करेंगे कोई नहीं, है ना। तो अभी अपने x + 2y = 8 बना लिया।
अब ऐसे ही बनाओ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो मुझे तुम बताओ जरा इसका कैसे बनेगा। तो आप लोग ये बोलोगे कि सर 0 पे 6, तो 0 पे 6 कहां पर होगा, बोलो 0 पे 6 यहां पर होगा, और 4 पे 0 यहां पर होगा, ये रहे 4 0। तो कैसा ड्रॉ होएगा, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। आप लोगों को नाम रखो इसका 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। चलिए, और उनका कुछ ड्रॉ नहीं होता वैसे, लेकिन अगर कोई बोले कि x इक्वल टू 0 का बनाओ सर कहां पर है, तो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 होती है, x एक्सिस नहीं y एक्सिस। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन पे होता है, पूरी लाइन बताओ, इससे पूरी लाइन पे देखो 0 4 0 6 0 8, इस पे x 0 रहता है, और y इक्वल टू 0 इस लाइन पे रहता है। x एक्सिस पे तो x की वैल्यू बदलती है ना, वो x इक्वल टू 0 नहीं होता, x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली होती है, y इक्वल टू 0 लाइन ये वाली होती है। लेकिन पूरी बात समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों बन गई, मेन इन्हीं को बनाना होता है। क्लास लिखिए मत, पहले समझने पे ध्यान दीजिए, फिर बाद में दिक्कत आएगी नहीं। तो अब आपको करना क्या है ना, देखो ये तो है इक्वल टू के लिए, लेकिन उसने बोला था कि मेरे को वो वाला रीजन शेयर करो, वो वाला रीजन बताओ जहां पर x प्लस 2y जो है वो 8 या 8 से बोलो क्या होता है, छोटा होता है। तो देखो ये वाली लाइन पे x प्लस 2y 8 के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी लाइन ना जब किसी कार्टेशियन प्लेन में खिंचती है तो वो इक्वल टू वाला बताती है कि इस पूरी लाइन पे x प्लस 2y 8 के बराबर है। अब इसकी किसी एक तरफ x प्लस 2y की वैल्यू 8 से बड़ी होती होगी और किसी एक तरफ 8 से छोटी रहती होगी। मतलब अगर ये लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू, तो इसके किसी एक साइड पर x प्लस 2y की वैल्यू 8 से छोटी रहती होगी और किसी एक तरफ बड़ी। जरूरी नहीं कि इस तरफ छोटी उस तरफ बड़ी हो, किसी भी तरफ हो सकती है, उस तरफ छोटी इस तरफ बड़ी है, इस तरफ बड़ी इस तरफ छोटी उस तरफ बड़ी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको चेक करना है क्या, इस लाइन के इस तरफ या उस तरफ का कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना है और डाल के देखना है इस इक्वेशन में, और देख लो कि x प्लस 2y किस तरफ 8 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, किस तरफ 8 से। तो मैंने क्या करा, ये मेरी लाइन थी और मैंने इस तरफ का पॉइंट लिया, मैंने जानबूझ के पॉइंट लिया ओरिजिन। हाँ भाई हर्ष, मैंने ओरिजिन के मैं इस तरफ का यार ओरिजिन पुट करना आसान होता है यार, तो इस तरफ का पॉइंट ले लिया। हालांकि उस तरफ का पॉइंट मैं 0 6 भी ले सकता हूँ, डाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस तरफ का देखा, मैंने कहा ओरिजिन जिस तरफ लाई कर रहा है वहां का पॉइंट पुट करके देख लो। तो ओरिजिन पुट करना भी आसान होता है, तो मैंने 0 0 को पुट करा। इसमें अगर मैंने 0 0 को पुट करा, इसमें 0 और 0 डाल के देखिए, तो x की जगह 0, y की जगह 0 0 0 ना, तो 0 आएगा लेसर देन 8। यस, x प्लस 2y की वैल्यू 8 से बोलो क्या आ रही है, छोटी आ रही है। इसका मतलब सर इस वाले इस तरफ वाले पॉइंट्स के लिए x प्लस 2y 8 से क्या होता है, छोटा होता है। तो सारा शेडिंग इस तरफ आएगा, मतलब कि जो x प्लस 2y लेसर देन इक्वल टू 8 का रीजन है वो कौन सा रीजन है, इक्वल टू 8 इस पे है और लेसर देन इस तरफ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है बात समझ में। आप कहेंगे सर ये बात का सबूत क्या है कि उस तरफ नहीं है x प्लस 2y 8 से छोटा, करके देख लेना, मन करे तो 0 6 डाल के देख लो, x को 0 डालो, y को 6 डालो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 8 से छोटा, x प्लस 2y की वैल्यू 12 आ रही है। कितनी आ रही है बोलो, 12, जो कि 8 से छोटी, तो उस तरफ नहीं है x प्लस 2y की वैल्यू 8 से छोटी, x प्लस 2y की वैल्यू 8 से छोटी इस तरफ को है। तो इसका शेडिंग किस तरफ को जाना है बोलो सभी बच्चे, इस तरफ को। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, ये पूरा शेडिंग जाना है, पूरा जाना है, मतलब पूरा आएगा, पूरा आएगा ना, अभी समझो जरा। लेकिन सिर्फ ये कंस्टेंट जब फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंस्टेंट ये भी फॉलो होना चाहिए। जहां पर 3x प्लस वाई की वैल्यू 12 या 12 से बोलो क्या होती है, छोटी। तो मैंने कहा ये वाली लाइन तो ऐसी है जहां पर 3x प्लस 2y 12 के बराबर है। अब इसके ये तो इस तरफ 12 से छोटा होगा या उस तरफ 12 से छोटा होगा। फिर मैंने ओरिजिन वाली साइड की वैल्यू पुट करी, क्योंकि वो पुट करनी सबसे आसान है। तो मैंने इस लाइन के इस तरफ वाला 0 0 पुट करके देखा, तो 0 0 डाला तो 3x प्लस 2y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 12 से छोटा होता है। तो इस तरफ वाले पॉइंट के लिए सही दिखा रहा है कि 12 से छोटा रिजल्ट आ रहा है। प्रिंस बात समझ में आ रही है। तो इसका शेडिंग भी किस तरफ जाएगा, इस तरफ, ऐसे जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये वाला वो वाला रीजन है जहां पर x प्लस 2y 8 से छोटा है, और ये वाला वो वाला रीजन है जहां पर 3x प्लस 2y 12 से छोटा है। लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पर दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि उसने तो ये बोला है ना, कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, अगर इस पोर्शन को शेड कर दोगे, इस वाले पोर्शन को शेड कर दोगे, मान लो ये वाला रीजन, तो ये वाले रीजन में मेरा 3x प्लस 2y तो 12 से छोटा है, बट ये जो x प्लस 2y है वो 8 से छोटा नहीं है। अगर तुम इसको मान लोगे तो इधर x प्लस 2y 8 से छोटा है, बट 3x प्लस 2y 12 से छोटा नहीं है। लेकिन कोई सा तो ऐसा रीजन होगा जहां पर 3x प्लस 2y भी 12 से छोटा होगा और x प्लस 2y भी 8 से छोटा होगा। सर ये वाला वो रीजन है कि नहीं, बताओ जरा। अरे नहीं है बात समझ में। यश मैं ये वाला पोर्शन क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज इसमें एक कंस्टेंट सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा कंस्टेंट सेटिस्फाई, क्योंकि इसने बोला था ना कि ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये तो बस दोनों बातें तो बस इस रीजन में सेटिस्फाई हो रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस तरफ सारा ले लो, नहीं भाई, उसने एक कंडीशन और डाल रखी है, x 0 से बड़ा रहना चाहिए और y भी 0 से बड़ा। अच्छा, x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ, क्योंकि इस तरफ आते के साथ ही आपको पता है x नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ जाती है x और y दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, इस वाले में y नेगेटिव होता है, देखो ना। अरे नहीं यार बात समझ में। तो x ग्रेटर देन 0 आपको पता है इस तरफ लाई करता है, और y ग्रेटर देन 0
इस तरफ लाई करता है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चंस को जो शेड करना होता है कौन से क्वाड्रेंट में करना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये चारों कंस्ट्रेंट कौन से वाले रीजन में कवर हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये सारे वो पॉइंट हैं, मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूं कि ये सारे वो पॉइंट हैं बच्चों, ये सारे वो पॉइंट हैं, ये सारे वो पॉइंट हैं जहां पर ये चारों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। यही वो रीजन है जिसमें ये चारों कंस्ट्रेंट्स बोलो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा सर, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये वो रीजन है जहां पर सारे कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये वाले को नहीं कर रहा मेरे शेड, ये वाले को नहीं कर रहा, इधर भी और नहीं आ रहा क्योंकि उसने बोला x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा होना चाहिए। सिर्फ यही रीजन ऐसा है जिसमें चारों कंस्ट्रेंट फॉलो हो रहे हैं। तो इन कंस्ट्रेंट्स के भीतर रहते हुए इसकी वैल्यू कम से कम क्या होगी। तो मैंने कहा भाई इसके लिए तुम्हें करना बस इतना सा होता है। नेक्स्ट काम जो तुम्हें करना है वो क्या करना है, तुम्हें कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, देखो ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट है। मुझे बताओ इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, इसका बोलो क्या है 4 0, इसका ये दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, ये वाला 0 4 है। दो लाइनों का इंटरसेक्शन हमें सॉल्व करना आता है, बताओ कैसे करते हैं। एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सॉल्व करूंगा तो माइनस 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 कैंसिल्ड, ये आएगा माइनस का 2x बराबर -4, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 आई तो y की कितनी आ जाएगी, 6/3 आ जाएगा। तो मेरा जो POI है यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2,3 आ गया। तो ध्यान रखना हमें जो कॉर्नर पॉइंट ही लेने होते हैं। तो मुझे बताओ जरा मेरे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ गए, सभी बच्चे मेरे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ गए, 0 0, 4 0, 0 4, 2 3। इन सब पे सब बच्चे z की वैल्यू चेक करोगे कि z की कौन, ये जो कैलकुलेशन है ये मिनिमम किस पे आ रही है। 0 0 पे 0 आ रही है, 4 0 पे -12 आ रही है, 0 4 पर और 2 3 पर, तो 2 पे -6 और 12 तो 6 आ रही है। सबसे मिनिमम कब आ रही है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो ये z का वैल्यू है ना कम से कम बस -12 ही हो सकता है, इससे नीचे कभी नहीं जाएगा अगर इन कंस्ट्रेंट्स के भीतर रहना है। तो अगर इन कंडीशंस को भी फॉलो करना है तो मेरी z की सबसे मिनिमम वैल्यू बोलो कितनी आएगी, -12। देखिए समझाते वक्त तो बहुत सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, पेपर के अंदर तो कुछ करना ही नहीं ना। पेपर के अंदर लाइन ड्रॉ करनी है, कॉमन शेडिंग रीजन ढूंढना है, फिर कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है और वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेनी है। अगर ये मैक्सिमाइज करने को बोलता तो आंसर होता 16, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू इन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए क्या है बोलो, 16 है। और वो कब आएगी, 0 4 पर। कब आएगी, ऐसे मिनिमम वैल्यू इसकी -12 और कब आएगी, 4 0 पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा वाई भी चूज कॉर्नर पॉइंट, नॉलेज पर्पस के लिए बस जान लीजिए कॉर्नर पॉइंट क्यों, क्योंकि यही वो रीजन है जहां पर सारे कंस्ट्रेंट फॉलो हो रहे हैं। अब इस रीजन के अंदर ये कोई भी चीज जब मैक्सिमम मिनिमम होती है ना, हाँ भाई यश, कोई भी चीज मैक्सिमम में मिनिमम होगी कब होगी, जब उसका x सबसे बड़ा होगा, y भी सबसे बड़ा होगा, या x सबसे छोटा होगा, y भी सबसे। तो कॉर्नर्स में ही तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, बड़ी से बड़ी। इधर कोने पे उधर कोने पे कोने पे, क्योंकि कोने में जितना भी चले जाएंगे सबसे बड़ी से बड़ी x की वैल्यू, सबसे बड़ी से बड़ी बोलो क्या मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी। कॉर्नर्स पे ही आपको x और y सबसे बड़े मिलने वाले, बीच में तो भैया x और y कुछ मिल गया, उससे बड़ा तो यहां पर मिल जाएगा। तो बड़ी वैल्यू तो मैक्सिमम या मिनिमम जो होगा वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, कॉर्नर पे ही मिलेगा। कहां पर मिलेगा बोलो, क्योंकि कॉर्नर्स पर ही हमारे x और y अपने एक्सट्रीम वैल्यूज को एक्वायर करते हैं और उन एक्सट्रीम वैल्यूज पर ही ये या तो मैक्सिमम हो जाएंगी z की वैल्यू, या बोलो क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसीलिए कॉर्नर्स पे चेक कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। किसी एक कॉर्नर पर देखो मैक्सिमम भी हो रहा है, किसी एक कॉर्नर पर बोलो क्या हो रहा है, मिनिमम भी हो रहा है। तो मेरे को बस इतना सा बताना था आप लोगों को। सुन लीजिए कि जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, बिल्कुल बहुत साफ सुथरे तरीके से आता है। आपको वो z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को बोलता है और कुछ इक्वेशंस देता है, आप लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सभी कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए कॉमन शेडिंग रीजन ढूंढते हैं। कॉमन का मतलब होता है जहां पर सबका रीजन लाई कर रहा हो, इसका और इसका कॉमन यही वाला है। ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ इसका शेडिंग हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, ये भी कॉमन नहीं है, यही कॉमन है बस। और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना, बिकॉज x और y की वैल्यू 0 से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही कॉमन शेडिंग रीजन मिल जाए, जस्ट फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स एंड एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स चेक द वैल्यू ऑफ z। अगर आपको मिनिमाइज करना तो मिनिमम वैल्यू उठा लीजिए और मैक्सिमाइज करना तो मैक्सिमम वैल्यू उठा लीजिए। नंदनी नहीं आई बात समझे, मुश्किल लगा है, नहीं आई, तुम्हारी दोस्त नहीं आई है, दूसरी नंदनी। समझ आ रहा है, अरे नहीं आया समझ में, पक्का बताओ। एक बात मैं अब इसमें बता देता हूं एक और, कभी कभी बाय चांस आपको वो ऐसी लाइन भी दे देगा जो यहीं से पास हो रही होगी ओरिजिन से। कहां से, ऐसी लाइन दे देगा। अब ऐसी लाइन कोई दे दी तुम्हें, जैसे कि वो पता क्या दे देता है, ये दे देता है x लेसर देन इक्वल टू y। तुम अगर इसको ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू y, और तुम क्या करोगे, ऐसे डालोगे पॉइंट कि x को 0 तो y 0, x को 1 तो y 1, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ऐसी आएगी लाइन। अब इस लाइन का शेडिंग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को इसलिए लगता है
क्योंकि बच्चे हर एक लाइन का ना ओरिजिन से आदत बना लेते हैं कि इस लाइन का ओरिजिन के साथ देख लिया, इस लाइन का ओरिजिन के साथ देख लिया। अगर ओरिजिन की तरफ ट्रू आ गया तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे, ट्रू नहीं आया, कभी कभी ऐसा भी होगा ट्रू नहीं आएगा, ओरिजिन वाला डालने के बाद ट्रू, तो फिर इस तरफ नहीं होगा, फिर शेडिंग किस तरफ होएगा, दूसरी तरफ होएगा। चेक भी करने की जरूरत नहीं, अगर ओरिजिन के लिए ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ शेड कर दो, और ओरिजिन के लिए ट्रू नहीं आ रहा तो ट्रू का मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि मैंने इस वाली लाइन के लिए x+2 वाली लाइन के लिए 0 0 डाल था, 0 8 से छोटा था, सही था भाई, तो इस तरफ शेड हो गया। अगर मान लो कि मेरी वैल्यू 0 0 डालने पे ना 12 आती, कितनी आती बोलो 12, जो कि 8 से छोटी नहीं है, तो फिर मैं 0 0 की साइड पे शेड ना करके किस तरफ करता, उस तरफ शेड करता। आनंद नहीं है बात समझे। अब ये वाली लाइन तो एक्जैक्टली खुद ही 0 0 से पास हो रही है, तो इसमें 0 0 पुट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों मुझे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तो तुम्हें 0 0 बोला ही नहीं ना कि हमेशा 0 0 पुट करना है। मैंने तो तुम्हें क्या बोला, लाइन जब भी किसी जगह से पास होती है तो वो उस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ वो हिस्सा, जैसे कि ये वाली लाइन तो वो है जहां पर x बराबर है y के, 0 0 1 1 2 2। किसी एक तरफ x की वैल्यू y से छोटी होगी और किसी एक तरफ x की वैल्यू y से बड़ी होगी। अभी तो बराबर है, किसी एक तरफ y से छोटी होगी और किसी एक तरफ क्या होगी, बड़ी। वो कह रहा है कि मेरे को बताना है x लेसर देन y वाला रीजन बताना है, या सीधा सुन ले फिर लिखे जा रहा है। मुझे तो ये वाला रीजन बताना है x लेसर देन y, तो मैंने ढूंढा ये वाला रीजन कहां पर होएगा। तो मैंने कहा इस लाइन किया तो उस तरफ का पॉइंट पुट करके देख लो, या इस तरफ का पॉइंट पुट करके देख लो। अगर मैंने उस तरफ का करा 0 4 रख के देखो एक बार, 0 4 0 4, x को 0 y को 4, 0 4 से छोटा, सही तो है, सही तो है, x को 0 y को 4, 0 4 से छोटा, सही है। इस तरफ शेड होएगा सर, इस तरफ को शेड कर देंगे। अच्छा इस तरफ का रखते, मान लो इस तरफ का रखते, 4 0 रखते, 4 0 रख के देखो, x को 4 y को 0, 4 0 से छोटा, नहीं 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 सही नहीं है, तो फिर शेडिंग उस तरफ ही होनी है। तो मेरी बात समझ में नहीं आई तुम लोगों को, मैंने क्या कहा कि एक बस ऐसा केस है जब आपकी लाइन कहां से पास कर जाएगी, ओरिजिन से, और अगर लाइन बच्चों कहां से पास कर गई, ओरिजिन से पास कर गई, तो फिर आपको इस तरफ या इस तरफ का कोई भी पॉइंट लेके उसकी चेक कर लेनी वैलिडिटी कि किस तरफ वो लाई करेगा शेडिंग रीजन। नहीं आया ना समझ में, और ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो फिर तो तुम चाहे मर्जी है तुम्हारी यार, ओरिजिन वाली तरफ से लो या उस तरफ से कोई पॉइंट ले लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? नहीं आया जैसे क्या समझ में? क्वेश्चंस की दो ही टाइप है एग्जाम के अंदर, एक हमारे पास ऐसे रीजन्स है बच्चों जो बाउंडेड रीजन्स के क्वेश्चन है, और एक ऐसे हैं जो बोलो क्या है, बस एग्जाम में ये दो में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलने वाला है। बाउंडेड ये वाला जब कॉमन शेडिंग रीजन पूरी चारों तरफ से बंद होता है, चारों तरफ से बंद है ना, और एक ऐसा आता है जो बंद नहीं होता चारों तरफ से। जब बंद नहीं होता ना तो गेम थोड़ा सा मुश्किल है। अब वो क्या है मुश्किल, वो मैं आपको सिखाता हूं। पहले मुझे बाउंडेड के लिए डन करेगी, आपको समझ में आ गया, कर लोगे सब बच्चे? हाँ भाई। अच्छा अगर 3 लाइनें भी आ जाए, एक और बन जाए तो बन जाए, नहीं तो उसका भी शेडिंग देंगे, और जहां पर तीनों लाइनों का शेडिंग रीजन कॉमन हो रहा होगा बस उसी को शेड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो अब एक बार ऐसा करते हैं बच्चों, निकालते हैं हम लोग एक अनबाउंडेड रीजन ना। तो अनबाउंडेड का कौन सा क्वेश्चन है पता है आप लोगों को? इसमें मेरे को अनबाउंड वाला चाहिए बच्चों में से। कौन सा? 4 भी है अनबाउंड, 5 अनबाउंड है पक्का? ये में तो कोई आ ही नहीं रहा ना, रीजन ही नहीं आ रहा इसमें सेम। तो इसमें तो कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा, बता देंगे इसका भी सीन। बंद नहीं, किस टाइम आ रहे हो तुम? चलिए ऐसा करते हैं, अरे 6th क्वेश्चन शायद नहीं करो हैं? तुमने क्वेश्चंस ट्राई करे थे तो बताना जरा कौन सा अनबाउंड है। आई थिंक 6th क्वेश्चन अनबाउंड होगा, 6th अनबाउंड होगा। आ जाओ, फिर दोबारा से मिनिमाइज करना है। बच्चों देखो, मैं आपको बार बार एक बात कहूंगा, समझने पे ज्यादा ध्यान दें इंस्टेड कि आप लोग रट रहे हैं प्रोसेस को। अगर समझ जाओगे ना, एग्जामिनर घुमा ले फिरा ले कुछ भी, तुम्हें तो ये पता है कि भाई मेरे को ना किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इन कंडीशंस के भीतर रहते हुए। तो पहले तो मैं उस सारे पॉइंट्स को ढूंढूंगा, उन सभी पॉइंट्स को ढूंढूंगा जहां पर ये सारी चीजें सेटिस्फाई होती हो। वो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे गुरुदीप?
कॉमन शेडिंग रीजन से वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, बिकॉज वही तो वो पॉइंट होते हैं जहां पर ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही होती हैं। बस अब उन पॉइंट्स की उन कॉमन शेडिंग रीजन के कॉर्नर पॉइंट को उठा के मैं z की वैल्यू चेक कर लूंगा। आइए अब देखते हैं क्या गेम इस क्वेश्चन में बदल जाता है। अरे बस भाई इधर तो आपके पास इक्वेशन है 2x + y = 3। मुझे बताओ जरा क्या बनेगा। x को 0, y 3, y को 0 रखूंगा 3/2 आएगा, तो y को कुछ और रख दूं, 1 रख दूं, तो y को 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। चलिए आसान हो गया हमारे लिए। x + 2y 6 हो गया बच्चों, तो क्या बनेगा जरा जल्दी जल्दी बोलो। x को 0 तो y 3 और y को 0 तो x 6। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबकी नजरें बोर्ड पे हो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होता है जिसके लिए बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर मेरे को एक बार अनबाउंडेड वाला करा दो, तो करवाया जा रहा है। नजरें बिल्कुल बोर्ड पे। क्या होगा, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0 3 1 2 3, दिस इज 0 3, 1 1, दिस इज 1 1, सही है। ये लाइन कौन सी है, गुरदीप समझ में आ रही बात यहां तक की। अगला सोचो, x + 2y = 6, 0 3 0 3 सेम 6 0, तो यहां पर 1 है तो 2 3 4 4 4 5 6। चलो बोलना, क्या मैं सही बना रहा हूं? क्या इक्वेशन बनेगी, इसका नाम क्या होगा? यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही चला है, ग्राफ तो ऐसे ही चलना है। मतलब तुम्हें कुछ ना भी आए ना अनबाउंडेड वाला, तो आधे नंबर तो मिलने ही क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि तुम लोग आधा काम तो बिल्कुल सेम करते हो। अब सुनो, अब शेडिंग रीजन ढूंढते हैं। ये लाइन पर 2x + y 3 के बराबर है, तो किसी एक तरफ 3 से छोटा होगा और किसी एक तरफ 2x + y की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। हमें ड्रॉ करना है 2x + y जहां पर 3 से बड़ा होता है। तो मैंने हमेशा आदत तो वही बना रखी है कि मैं इसके इस तरफ या इस तरफ का कोई पॉइंट लूंगा, और जनरली मैं ओरिजिन वाले साइड का वैल्यू पुट करता हूं ताकि इजीली पुट हो जाए। तो मैंने इसके इस तरफ 0 0 लिया, इसके इस तरफ जब मैंने 0 0 डाला तो 0 0 डाला और 0 आ रहा है 3 से बड़ा। अरे 0 0 डाला तो 0 हो जाएगा ना, 0 3 से बड़ा, मतलब 2x + y की वैल्यू 0 आ रही है और वो 3 से बड़ी, तो ये फॉल्स आ रहा है ना कि 2x + y यहां पर 3 से बड़ा है ही नहीं, इस तरफ 3 से बड़ा तो इस तरफ नहीं है, इसका मतलब शेडिंग रीजन उस तरफ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो 2x + y इस लाइन पे 3 के बराबर है और 2x + y 3 से बड़ा किस तरफ है? आयशा बड़ा किस तरफ है? तो बड़ा इस तरफ है सर, अब बड़ा उस तरफ है। क्लास प्लीज। तो मैं इसके लिए बस ऐसे ही अभी एरो बनाऊंगा, ऐसे ही बस अभी एरो बनाऊंगा कि ये वाला वो वाला रीजन है जहां पर 2x + y 3 से बड़ा होगा। क्लियर जिसे का? ऐसे ही अब ढूंढो कि x + 2y 6 के बराबर तो इस लाइन पे है। अब 6 से बड़ा है 6 से छोटा देखना, तो हमें देखना 6 से बड़ा। तो मैंने उसके इस तरफ वाला पॉइंट लिया पहले 0 0, क्योंकि मैंने आदत 0 0 की है। तो मैंने 0 0 डाला और 0 6 से बड़ा नहीं होता, 0 6 से बड़ा, तो मैंने कहा यहां पर तो x + 2y की वैल्यू सर 0 आ रही है और 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो इस तरफ शेड नहीं होगा, शेड उस तरफ ही होगा। आपको मन में तसल्ली करनी है, कभी उस तरफ का डाल के देख लेना पॉइंट। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा रीजन ऐसा है, कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं? सिर्फ वो वाला रीजन। अच्छा ये वाला रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि x + 2y 6 से बड़ा सिर्फ उधर उधर है, इधर नहीं है, तो इसको नहीं कर सकता मैं शेड, इसको नहीं कर सकता मैं शेड। क्लियर है? इसको भी क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसने बोला ना यहां तो x + 2y 6 से बड़ा है, लेकिन फिर 2x + y जो है वो 3 से बड़ा नहीं होगा, वो इस तरफ है। सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा रीजन जहां पर ये भी हो ये भी सेटिस्फाई हो रहा हो। तो इस रीजन में सिर्फ एक चीज सेटिस्फाई हो रही है, उसमें एक सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये वाला वो रीजन जिसमें सारी बातें सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात, उसने बोला x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा होना ही चाहिए। इसका मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, तो बहुत क्लियरली दिख जाता है, मुझे तो दिख जा रहा है, आप लोगों को देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि शेडिंग रीजन बस ये वाला बनने वाला है, कुछ इस तरीके से शेडिंग रीजन बनने वाला है। नहीं समझ पा रहे ना, पता नहीं कैसे बना रहे सर, है भाई? ऐसा क्यों बना, नहीं आया क्या समझ में बच्चों? मैं इस रीजन को ही शेड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसी रीजन में सर 2x + y 3 से बड़ा भी लाई कर रहा है और x + 2y भी 6 से बड़ा लाई कर रहा है और x और y भी 0 से बड़े हैं। सभी बच्चे मुझे बताओ, सबको शेडिंग रीजन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका किसको नहीं आया अभी बोल दो बच्चों, बाद में दिक्कत नहीं करना है। अभी बताओ मैंने ये वाला क्यों नहीं करा, बल्कि ये वाला इसमें भी लाई कर रहा था, इसमें भी लाई कर रहा था, बताना ये वाला क्यों नहीं करा? ये वाला क्योंकि ये वाला इसमें भी लाई कर रहा था, इसमें भी लाई कर रहा था, क्योंकि सर x और y 0 से बड़े नहीं है।
सिर्फ यही वो रीजन जहाँ पर एक्स और वाई 0 से बड़े हैं, और इसकी बातें भी सेटिस्फाई हो रही है, उसकी बातें भी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे वो रीजन मिल गया, वो सारे पॉइंट्स की मतलब सारे पॉइंट्स का रीजन मिल गया जहां पर 2x + y 3 से बड़े हैं, x + 2y 6 से बड़े हैं और x और y 0 से बड़े हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब इस पर प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम ये कि ये पूरा रीजन ना बाउंड नहीं है। ये रीजन कैसा है बोलो? अब जैसे ही तुम्हें अनबाउंड मिलेगा ना, देखो क्वेश्चन का 70% काम तो हो चुका होता है। अब ये रीजन मुझे कैसा मिल गया बोलो? अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड रीजन की एक दिक्कत ये है कि उसके सारे कॉर्नर पॉइंट मिल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जो अनबाउंड है उसका कोना कैसे ढूंढोगे? तनीषा इधर, जो अनबाउंड है उसका कोना कैसे ढूंढोगे? उसका कोना कैसे ढूंढोगे? कोना तो है नहीं, लेकिन कुछ कोने तो हैं। जरा बताना कौन कौन से कोने तुम्हें ऑलरेडी पता है? एक कोना तो ये है और एक कोना ये है। सहमत हो? और कोई कोना तो है ही नहीं भाई, और कोई कोना तो मुझे सिर्फ कितने कॉर्नर पॉइंट पता है? 2। तो कॉर्नर पॉइंट समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताना क्या कॉर्नर पॉइंट है, बोलो भाई। 0 3 6,0। सहमत हो? और यहां पर क्या आएगा? z। चलो इधर कितना आया? 6। इधर कितना आया? 6। दोनों पीछे। अब आप लोगों को मिनिमाइज करना था, तो हम बोलेंगे अब देखो अब एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम समझना भाई, काम हो गया यहां तक का सारा। जैसे का इधर इस क्वेश्चन में बात मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं फिर समझ में बातें करते करते। फिर बाद में मेरे को बोलोगे सर यही वाला नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बता दो, क्लास में तो हम बात कर रहे थे। तो आपको यहां पर z का वैल्यू कितना मिला? 6 मिला। अब आप कहेंगे सर 6 ही मिला। अच्छा मान लो एक 6 मिलता, एक 5 मिलता, तो 5 वाले को मिनिमम मान लेते, और दोनों ही 6, तो हम कहेंगे दोनों ही मिनिमम है। तो हम बोलेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू 6 हो सकती है। और कहां कहां पर हो सकती है? इस पर भी 6 है और इस पर भी बोलो क्या है? 6। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी एक संदेह रह गया है? वो क्या संदेह है कि सर उस तरफ का तो कोई कॉर्नर पॉइंट मिला ही नहीं, क्या पता कोई ऐसा भी कॉर्नर पॉइंट होता हो जिस पर इसकी वैल्यू 6 से भी क्या होती हो? छोटी होती हो। हमें इस तरफ का तो कोई कॉर्नर पॉइंट मिला ही नहीं ना। तो मेरे मन में ये डाउट है, कि क्या पता इसी शेडिंग रीजन में कोई ऐसे पॉइंट भी हो आगे चल के जहां पर इस z का वैल्यू 6 से बोलो क्या आ जाए? छोटा आ जाए। मेरे मन में ये डाउट रह गया है, क्योंकि मेरे को पता है रीजन बाउंडेड नहीं है। पिछला क्वेश्चन का रीजन बाउंडेड था, तो मैं डाउट खड़ा ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बोलता कि क्या पता -12 से भी छोटी हो इस पूरे के पूरे रीजन में। तो कहां होगी? सारे कॉर्नर तो चले गए हम, सारे कोनों पे जाके ढूंढ चुके हैं, कहीं पे भी इससे छोटी वैल्यू है नहीं। तो इन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए इधर बोल सकते हैं कि बिल्कुल -12 ही मिनिमम है, बट इधर ये बोलना कि 6 ही मिनिमम है अभी तो सही नहीं है। कुछ और भी चेक करना चाहिए, जिसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि 6 सच में मिनिमम है, या इससे भी मिनिमम कोई और वैल्यू हमें मिल सकती है। तो उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। ऐसा काम सिर्फ तब कर रहे हैं जब क्वेश्चन कैसा हो? बोलो अनबाउंडेड। क्योंकि अनबाउंडेड में हमें डाउट है कि क्या पता कुछ और कॉर्नर पे ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पर ये अपनी और भी मिनिमम वैल्यू दे रहा हो। पहले तुम मुझे बताओ जरा, यही वो रीजन है ना जिसमें सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं? और मेरे मन का संदेह बताओ आप लोग क्या है कि इन दो पे तो 6 आ गया मिनिमम, लेकिन मेरे को मन में संदेह है कि इनमें से कहीं, इन अनबाउंडेड रीजन में से ही आगे चल के कितना बड़ा रीजन है, इस पूरे रीजन में से ही कहीं कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो उधर ये x + 2y की वैल्यू 6 से भी छोटी हो जाए। है कि नहीं? है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ऐसा मेरे को डाउट लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं? मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं जहां पर मैं चेक करता हूं कि x + 2y 6 से छोटा कहां पर होता है। x + 2y 6 से, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं ढूंढूंगा कि x + 2y की वैल्यू 6 से छोटी कहां होती है। अगर मेरा जो ग्राफ बना, क्योंकि आपको ऐसे ग्राफ बनाने आते हैं जहां पर वो बोलेगा कि ये चीज 6 से छोटी कहां होती है, ग्राफ तो जैसे सबके ड्रॉ करते हैं वैसे इसका भी ड्रॉ हो जाएगा। अगर मेरी x + 2y की वैल्यू 6 से छोटी, मैं ढूंढने जा रहा हूं कि किधर होती है, अगर वो पॉइंट्स इस रीजन में लाई करे, क्लिक करो दिमाग के अंदर, समझोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। कहीं तुम सोच रहे हो ना मैं इसको रट लूंगा, इस कॉन्सेप्ट को रटा ही नहीं जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है कि आप ये ढूंढने गए हैं कि मेरे को x + 2y की वैल्यू 6 मिल चुकी है, लेकिन मेरा मन का संदेह है कि कहीं इन पॉइंट्स में ऐसे कोई पॉइंट्स और ना हो जहां पर x + 2y की वैल्यू 6 से बोलो क्या हो? छोटी रहती हो। तो मैं x + 2y 6 से छोटे के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा और देखूंगा ऐसे कौन कहां पर है वो पॉइंट्स, कहां पर है वो पॉइंट जहां पर x + 2y की वैल्यू बोलो क्या होती है? 6 से छोटी होती है। सोचो वो पॉइंट यहां पर मिल गए नंदनी, वो पॉइंट्स यहां पर मिल गए, x + 2y यहां पर 6 से छोटा होता है, तो मैं कहूंगा भाई 6 से छोटा फिर बस यहां पर होता है, वहां तो 6 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब 6 ही मिनिमम वैल्यू है। लेकिन सोचिए कि मेरे को यहीं वो पॉइंट मिल गए जहां पर x + 2y की वैल्यू 6 से भी छोटी है, तो मैं क्या कहूंगा? 6 मिनिमम वैल्यू नहीं है, 6 मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर x + 2y का वैल्यू 6 से छोटा है। अब आपको सर कैसे पता लगेगा कि उधर है इधर है? तो ग्राफ ड्रॉ करो ना यार, इसका भी आप लोगों को नहीं सिखाया क्या? तो मुझे बताना जरा x + 2y 6 से छोटा कैसे बनाऊंगा? तो मैं x + 2y को 6 के बराबर मान लूंगा बराबर, और x को 0 रखूंगा तो y कितना बोलो?
3 और y को 0 रखूंगा तो 6। तो बताओ कैसे जाएगा क्लास, प्लीज बोर्ड पे, अब नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। तो 0 3 कहां पर है, ओहो सारे ही बन रहे, 0 3 और 6 0, ये लाइन ही ये वाली है, दोबारा से लाइन ये वाली है। अच्छा वो इक्वेशन ही मैच बिल्कुल वो उससे ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि जो सी के ऊपर से जा रहा है, टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है, बस कुछ नहीं है, कहीं और से ही बन सकता था ये। चलो कोई नहीं, बना दूं, ये वाली लाइन भी यहीं से जा रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, x प्लस 2y 6 के बराबर है ना। लेकिन हमें किसका पूछना था, हमें किसको ड्रॉ करना था। मैंने डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि पहली बात तो वो लेसर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं तो मैंने डॉटेड बनाया। सुनो मेरी बात को, मुझे ढूंढना था x प्लस 2y 6 से छोटा कहां होगा, 6 से छोटा कहां होगा। तो अब आप मुझे बताइए x प्लस 2y 6 के बराबर तो इसी लाइन पे होता है, x प्लस 2y 6 के बराबर तो इसी लाइन पे होता है। छोटा कहां पर होगा, या तो इस तरफ होगा या उस तरफ होगा। तो मैंने इस तरफ डाल के देखा पहले 0 0, तो मैंने 0 0 डाला और 0 6 से छोटा है, मतलब x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी किस तरफ होती है, इस तरफ या उस तरफ। तो x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी सिर्फ इस रीजन में मिलती है। किस रीजन में बोलो, इस रीजन में, मतलब उस रीजन में x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी नहीं होने वाली। इसका मतलब उस रीजन में जो हमारा x प्लस 2y 6 आ रहा है, यही सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई। और कहां मिली मुझे, 0 3 पे और 6 0 पे। क्वेश्चन कैच करो क्या बोला है, नहीं आया समझ में। अगर गलती से x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी इस तरफ मिल जाती, नंदनी x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी इस तरफ मिल जाती, तो फिर मैं क्या बोलता कि x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी तो भैया इस तरफ मिलती ही है। इसका मतलब जो मेरा x प्लस 2y 6 तुम दिखा रहे हो इस रीजन में, सबसे मिनिमम 6 दिखा रहे हो, एक्चुअली उससे भी मिनिमम वैल्यू इस रीजन में मिलने वाली है। और फिर आप कहीं से वो कैसे ढूंढूंगा, ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन का भी ढूंढ ही नहीं सकते। तो अगर इसी रीजन में x प्लस 2y 6 से भी छोटा, तो आप बोलोगे कि द मिनिमम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, द मिनिमम वैल्यू मतलब 6 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। आप क्या बोलोगे, नाउ 6 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, x प्लस 2y की वैल्यू 6 जो है वो मिनिमम नहीं है, बिकॉज इसी रीजन के अंदर x प्लस 2y की वैल्यू 6 से और भी छोटी मिल रही है। ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर x प्लस 2y की वैल्यू 6 से छोटी मिल रही है। नहीं है इन्हें बात समझ में। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊं, अगर तुम्हें वो रटने वाला गेम करना है, क्योंकि बच्चों को लगता है बहुत सारा ये तो मुश्किल सा हो रहा है। अगर कभी अनबाउंडेड रीजन मिल जाए, क्या मिल जाए बोलो, और तुम मिनिमाइज कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो तुम्हारा z है ना, उसको और मिनिमम चेक करके देखो कि वो इस मिनिमम वैल्यू से भी कम कहां पर होता है। अगर वो कॉमन मिल जाए इस रीजन के साथ, कहीं भी कुछ पॉइंट्स कॉमन मिल जाए, तो लिख दो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। फिर ये मिनिमम नहीं है क्योंकि कॉमन रीजन मिल गया आप लोगों को, और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर उसकी वैल्यू इससे भी छोटी है। और अगर ना मिले कॉमन रीजन, तो बोल देना यही बोलो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, यही बोलो क्या है, मिनिमम वैल्यू। एक और करा देता हूं, चिंता मत करिए। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस x plus 2y lesser than 6 has no common region with the constraints and hence constraints क्या, ये constraints, इन constraints के साथ मेरा इसका कोई भी common region नहीं मिला, and hence z is equal to 6 is the minimum value which obtain at, बताओ जो कहां मिलेगी मुझे, 0 3 पे। दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे इसके। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक मैक्सिमाइज वाला पकड़ लेते हैं, एग्जांपल ही ले लो कोई नहीं। अच्छा वो भी मिनिमम ही है, मैक्सिमम का देखते हैं कोई क्वेश्चन मिले तो। हाँ 9th, चलो 9 देख लो। क्लास प्लीज, इसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों, इसको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा तुम खुद एक बात बताओ, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, और मेरे को जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, सोचो मिल गई 50, अनामिका मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई 50, सोचो, और अनबाउंड रीजन है, क्या बोलो। तो मैं क्या कहूंगा यार 50, क्या पता मैक्सिमम वैल्यू ना हो, उससे बड़ी कोई हो, तो मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करके देखूंगा, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 50 कहां पर मिलता है, ग्रेटर देन 50, यही समझना है। नहीं आया ना समझ में, सोचो ये क्वेश्चन अनबाउंड रीजन का है, मिलेगा तुम्हें अनबाउंड, ये अनबाउंड मिल गया, तुम्हें अनबाउंड रीजन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो 50। फिर तुम्हारे को डाउट क्या है, डाउट ये है कि क्या पता 50 से भी बड़ी वैल्यू मिल रही हो, तो तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे कि माइनस एक्स प्लस 2y 50 से बड़ा कहां होता है। अगर इसी रीजन में कॉमन मिल गया रीजन उसके साथ,
मतलब 50 बड़ा इसी रीजन में मिल गया तो हम बोलेंगे 50 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, और भी बड़ी वैल्यूज मिल रही है इस रीजन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इस रीजन में नहीं मिला माइनस एक्स प्लस 2y 50 से बड़ा, कहीं और मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू। 50 इज द, क्योंकि 50 से बड़ी वाली वैल्यू इसकी और कहीं मिलती है, इस रीजन में तो नहीं मिलती। यही तो समझना है बस। अब थोड़ा और समझ में आने लगा तो क्या करोगे सब बच्चे बताओ? इस क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले x इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ करो। x इज इक्वल टू 3 लाइन, कुछ भी नहीं सोचना, x इक्वल टू 3 लाइन कैसे बनेगी क्लास? x इक्वल टू 3 लाइन कैसे बनेगी? कह रहे ये तो कभी ड्रॉ ही नहीं करी। 1 2 3 ये लाइन होगी x इक्वल टू 3। कुछ कहेंगे पता नहीं कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अरे अगर तुम लोग भूल जाओ, सोचो तुम लोग नहीं पता लग रहा कि कैसे ड्रॉ करना है, अरे यार क्या है इसमें सीन क्लास? x0 तो सॉरी, अच्छा x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? y को 0 रखूंगा तो भी 3, 1 रखूंगा तो भी 3, क्योंकि y को कुछ भी रख लिया 3 ही आना है। तो 3 0 ये रहा, 3 1 ये रहा, 3 2 ये रहा, सीधा लाइन ऐसे ही आएगा। तो x इक्वल टू 3 यही होगा। सब बच्चे बताओ अगला, अगला बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अरे सिंपल है, जल्दी जल्दी बोलो। x0 5 0 ये 5 हो जाएगा। अगला वाला बोलो जल्दी जल्दी। 0 पे 6 नहीं, 0 पे 3 और 0 पे 6। चलो भाई पॉइंट्स प्लॉट करवाओ जल्दी से। तो 0 पे 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, तो 0 5 5 0। बोलो कैसे जाएगा? लाइन बोलो, लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 0 पे 3, 0 पे 3 एंड 6 पे 0, 6 पे 0। बोलो क्या आएगा? अरे भाई नहीं आ रहा है समझ में? बन गया? बन गया? ये लाइन कौन सी है? चलो ढूंढे शेडिंग रीजन तीनों का, या तो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन के परे होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, पहले इस पिंक वाली लाइन का देख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का, इसका देख लो। डालो इस तरफ ओरिजिन, 0 0 डालो, 0 0 0 6 से बड़ा नहीं होता सर। रिया इंद्रनी सब बच्चे इधर देखो भाई, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना, लास्ट में क्वेश्चन घर पे कर लेना। आप बताओ इस पिंक वाली लाइन के इस तरफ का पॉइंट ले, 0 0 0 0 0 आ रहा है और 0 6 से बड़ा नहीं होता है। नहीं होता मतलब इस तरफ शेड नहीं होगा, शेडिंग उस तरफ होगा, तो क्लियरली शेडिंग उस तरफ जा रहा है, याद रख लेते हैं। इस वाले का फिर देखो, इस ब्लू येलो वाले का x प्लस वाई इक्वल टू 5, 0 0 डाला, फिर इस तरफ 0 0 0 5 से बड़ा नहीं होता, शेडिंग उस तरफ जा रहा है। इसका भी शेडिंग उस तरफ जा रहा है। और x 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा इसी तरफ होगा, इस तरफ तो 3 से छोटा है। आपको लगे पॉइंट डाल के देखना, 0 0 डाल लो, 0 0 डाल लो, तो x को 0 डालोगे तो 0 3 से बड़ा नहीं होता, तो इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब तुम सोचो इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें सबकी बात सेटिस्फाई हो रही है? सबकी बात सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला वो रीजन है। देखो ये वाला, ये ऐसे जाएगा नहीं, तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? ऐसे ही क्यों भाई? बहुत मुश्किल हो रहा है क्या है भाई क्लास? अच्छा तुम मुझे बताओ ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया? बल्कि इसमें तो ये पिंक वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है, येलो वाला भी। सर x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए ना, इसलिए ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तो हो रहे हैं, बट बोला x 3 से, मतलब ये जो है y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऊपर ऊपर होगी। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करनी होती है हमेशा, और सारी बातों को अगर सेटिस्फाई कराओगे तो सिर्फ यही हमारा कॉमन रीजन है, यही हमारा कॉमन रीजन है। हमें सारे कंस्ट्रेंट्स के भीतर रहते हुए काम करना होता है, और अगर सारे कंस्ट्रेंट्स के भीतर रहते हुए करोगे तो कभी शेड करके भी देख लेना, तुम्हें यही मिलेगा। थोड़ा सा आइडिया लगाना कि एक का ऐसे हुआ, एक का ऐसे हुआ, एक का ऐसे हुआ, तो कॉमन रीजन यही वाला आएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए कॉर्नर पॉइंट ढूंढ के बताएं बच्चों से, बच्चे मुझे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? दिस वन इज अ कॉर्नर पॉइंट, दिस वन इज अ कॉर्नर पॉइंट, दिस वन इज अ कॉर्नर पॉइंट। सो देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स, देयर आर, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द अनबाउंडेड रीजन। तो 3 पॉइंट्स के बाद भी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है कि वही मैक्सिमम हो, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं और भी तो कहीं उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, और देखूंगा कि क्या इसी रीजन में वो उससे बड़ा है, तो फिर तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, और अगर इस रीजन से बाहर कहीं है तो वही मेरी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। अब हुआ क्लिक, में क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं कौन से पॉइंट्स बोलूंगा? बोलो सब बच्चे। ये तो 6 0 है, ये तो 6 0 है क्लास बोर्ड पे। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पिंक वाली और ब्लू वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, हैं? पक्का?
अब देखो जिन बच्चों ने सॉल्व करा पता है ना एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, इस पिंक वाली को और इस डार्क येलो वाली को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा 4,1 आ रहा है, 4,1 आ रहा है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अच्छा इसका बताओ, दोनों येलो वाली बोलो 3, एक्स को 3 रख दोगे ना, सिंपल सी बात है, एक्स को 3 रख दो इसके अंदर तो 2 आ जाएगा। 3,2 3, अरे ढूंढ लोगे, ये नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा तो बोलो, जल्दी मैं कराऊंगा। सिंपल 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से कर दो। तो मुझे बताओ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं क्लास? कॉर्नर पॉइंट बोलो सभी बच्चे कौन कौन से हैं? 3,2 4,1 and 6,0. So you will get a z at these points. Z will be the minus x plus 2y and we have to find the maximum value of it. So 3 ये डाला, 2 ये डाला तो 4 minus 3 1, 4 डालोगे तो -4 जमा 2 -2, 6 डालोगे तो -6। The maximum value will be क्या ही मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको ये जो 1 मैक्सिमम मिला, अब हमें मन में संदेह क्या है नाजिया, हमें मन में संदेह क्या है कि ये तो अनबाउंड रीजन है, क्या पता कहीं और भी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसी रीजन के अंदर। तो अगर तुम्हें डाउट है कि इसी रीजन के अंदर इस -x + 2y की वैल्यू 1 से कहीं और बड़ी तो नहीं होती, तो -x + 2y 1 से बड़े का ग्राफ ड्रॉ कर लो। 1 से बढ़ेगा, ये ढूंढ लो कि -x + 2y 1 से बड़ा कहां होता है। अगर ये 1 से बड़ा इसी रीजन में मिल गया, मुझे कहीं भी मिल गया इस रीजन के अंदर मुझे -x + 2y 1 से बड़ा, तो मैं कहूंगा कि फिर तो भाई 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है और हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आगे के कॉर्नर पॉइंट मुझे पता नहीं है। और अगर वो -x + 2y 1 से बड़ा कहीं और मिला, इससे कहीं बाहर मिला, तो मैं कहूँ फिर चिंता वाली बात ही नहीं है, -x + 2y 1 से बड़ा कहीं और होता है, इधर तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 ही है। फिर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? 1 से बड़ी नहीं हो सकती इसका मतलब, क्योंकि 1 से बड़ी तो कहीं और ही होती है, अगर इससे रीजन कॉमन नहीं मिला। अब आने लग गया अनबाउंडेड समझ में? तीसरा क्वेश्चन करोगे खुद से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, सब बच्चे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? सब बच्चे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? तो साइड में करके देख लो। अच्छा मैं इक्वल टू के लिए मान के चलूंगा ना, तो बोलो x को 0 रखा, 0 रखूं, 1 रख लूं, 1 रख लूं, अब टेंशन तो नहीं है ना इस बात से। x को 1 रखूंगा 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और क्या रखूं? y को 0 रख लो, x 1 आ जाएगा। तो 1 1 और 1 0 ग्रीन से बना देता हूं, 1 1 और 1 0, तो 1 0 ये रहा, ओके तभी तो कुछ गड़बड़ बन रहा था ना। तो x का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है बच्चों, -1 आएगा। सो -1 0 गाइस, चेंज करते हैं बच्चों। वेयर इज -1 0? वेयर इज -1 0? ये रहा। कुछ कहेंगे सर ये तो पॉइंट लेना ही नहीं होता। अरे भाई शेडिंग नहीं करनी होती, पॉइंट तो कहीं का भी ले सकते हैं। तो -1 0, एक 1 1 कहां पर है? बोलो 1 1 यहां पर है, 1 1 यहां पर है। चलो ड्रॉ करें। और यार देखो ये जरूरी नहीं है यहीं से पास करे, ये तो देखो हम बिना ग्राफ के काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहां से पास कर रहे हैं, क्योंकि 3 2 से ही पास कर रही है। तो 3 2 से तो शायद कर भी नहीं रहा वो पास, 3 और 2 कर रहा है वैसे, -3 है और 2, मतलब हम ग्राफिकली भी बहुत सही जा रहे हैं। ये एक्चुअली में कर रहा है 3 2 से पास, क्योंकि अगर तुम 3 डालते हो 2 डालते हो तो इत्तेफाक से 1 आएगा, और वो बिल्कुल हमारी लाइन भी बिल्कुल सही जगह गई है। मतलब पेपर में ऐसे टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की। आप लोगों को अगर ग्राफ पे बना रहे तो यार बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, लेकिन वैसे बना रहे थे तो भाई ठीक ठाक हमारा बन गया, वहीं से लाइन चला गया, अंदाजन कैलकुलेशन सही चल रहा है हमारा। अब मेरी पूरी बात समझना भाई, मैं तो बताऊं, मैं सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करते के साथ ही मैं बोल दूंगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई बड़ा स्वाभाविक है, इस लाइन पर मेरा -x + 2y 1 है। अब 1 से बड़ा या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किसी भी तरफ हो कुछ पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे ना, इस रीजन के कुछ पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे ना, जहां पर वो -x + 2y 1 से बोलो क्या है? बड़ा। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका मतलब 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एंड फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नंदनी को नहीं आया समझ में? तो मैंने जब इसका देखा तो इसका शेडिंग रीजन कहां जाएगा? अरे इसका शेडिंग रीजन कहां जाएगा? तो 0 0 इस तरफ लाई कर रहा है, ओए 0 0 इस तरफ लाई कर रहा है, 0 0 इस तरफ लाई कर रहा है, डाल के देख लो 0 0। अरे इस तरफ का कोई भी पॉइंट डाल लो यार, तुम्हारी इच्छा है। मैंने 0 0 डाल के देख लिया, ये रहा 0 0, बहुत करीब लग रहा है, डाउट लग रहा है, थोड़ा और कोई डाल लो, 6 0 डाल लो, 6 0, 6 0 डालो, 6 डालो x को, 6 डालो x को, इसको डालो 0, -6 1 से बड़ा, -6 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इस तरफ तो नहीं आएगा, उस तरफ होएगा, उस तरफ का डालते सही भी आता है। देखो 0 5 डाल रहे हो, 0 डालो 5 डालो 10, 1 से बड़ा होता है बिल्कुल, तो उस तरफ का सही आ रहा है। इसका मतलब इसका शेडिंग रीजन कहां जाएगा? इसका शेडिंग रीजन कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे? इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे जरा बताओगे?
मैं ढूंढने गया था 1 से बड़ा कहां पर होता है, और 1 से बड़ा इसी रीजन में होता है। इसका मतलब 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसी रीजन में ये वैल्यू ये जो हमारा फंक्शन है -x+2y 1 से भी बड़ा पाया जाता है इस रीजन के अंदर। तो अब क्या वो बड़ा वैल्यू है वो हम नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस माइनस का x+2y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हैज सम कॉमन रीजन, has some common region with the constraints, and hence z is equals to 1 is not the maximum value we don't have we cannot find maximum value। हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? आप जानते हैं कि अब ये तरीका ही नहीं बचेगा, अब कोई तरीका ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कितने भी दूर तक चला जाओ और बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल जाएंगी इसकी। समझ आया आप लोगों को? अच्छा, लेकिन अगर ये बाहर कहीं मिलता, -x+2y 1 से बड़ा इधर कहीं मिलता, तो मैं बोलता कि -x+2y 1 से बड़ा इधर ही होता है। मतलब इधर तो जो उसकी वैल्यू 1 आ रही है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे बड़ी आप इधर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इधर वो लाई करती ही नहीं है। -x+2y 1 से बड़ा कहीं और होता है, 1 से बड़ा इस रीजन में तो अब नहीं मिलेगा। कशिश बात समझ आ रही है? कहीं और मिलता तो भाई, अगर -x+2y की वैल्यू 1 से बड़ी इधर कहीं मिलती, आता ही नहीं उस तरफ, तो तुम क्या बोलते कि -x+2y की वैल्यू 1 से बड़ी तो सिर्फ इधर इधर होती है। अब तो यहां जो 1 आ रही है वही बोलो क्या है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि तुम फिर सोच ही नहीं सकते कि 2 या 3 मिल जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 या 3 कहां मिलेगी? इधर मिलेगी। उधर तो कंस्ट्रेंट में रहते हुए फिर नहीं मिलने वाली आपको -x+2y की वैल्यू 1 से बड़ी, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू कहीं और बाहर अगर तुम्हारा शेडिंग रीजन मिलता तो तुम बोलते कि 1 से बड़ी वैल्यू फिर कहीं और मिलती है, इस रीजन में नहीं मिलती। तो इसका मतलब 1 ही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक सिंपल सी मुझे बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको एक तरीके से एक तरीका बनाना चाहूं तो क्या तरीका बनाऊंगा? अगर उसने मुझे मैक्सिमम वाला क्वेश्चन दिया हो, मैक्सिमाइज करने वाला, तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मैं उससे भी ज्यादा बड़ी के लिए ग्राफ बना के देख लूंगा। जो मेरी मैक्सिमम आ रही है उससे भी ज्यादा बड़ी के लिए देखूंगा ड्रॉ करके। अगर उससे भी ज्यादा बड़ी के लिए ड्रॉ करके देखा और कुछ भी कॉमन मिल गया उस शेडिंग रीजन से, कुछ भी कॉमन रीजन में आ गया लाई, जैसे कि इसका कॉमन आ रहा है लाई, तो फिर मैं बोल दूंगा देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। और अगर नहीं आया कॉमन, कहीं और ही बाहर बन गई, तो क्या बोलेंगे? जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वही बोलो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अब कुछ समझ आया तुम लोगों को? पक्का? एक आखिरी बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि तुम लोग जब टेस्ट में करोगे मुझे पता है फिर मैं ये नहीं बताऊंगा, तुम लोग गलती करोगे। कभी अगर मान लो ये x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बजाय आ जाए x+y ग्रेटर देन 5, बस क्या आ जाए? तो बस इतना सा चेंज करना होता है कि जो ये वाली लाइन तुमने डार्क बनाई है ना, बस इसको क्या बनाना है? डॉटेड बनाना। क्या बनाना है? इस डॉटेड का मतलब होता है कि x+y इज इक्वल टू 5 नहीं इंक्लूड करा गया है। x+y सिर्फ क्या है बोलो? ग्रेटर देन 5, ऐसा बोल दे। तो भैया आपको बस लाइन को बोल क्या करना है? डॉटेड बनाना है। बस कैसा बनाना है बोलो? बस ध्यान रखना, मैं डॉटेड बनाता हूं, उसको डॉटेड क्यों बनाता हूं? क्योंकि मैं इक्वल टू नहीं ले रहा हूं, तो इक्वल टू वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। बस क्या बनाना है ऐसे में? डॉटेड। तो बस इतनी बातों का ध्यान रखना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्वेश्चन सिर्फ 2 ही तरह के, या तो क्या बोलो? बाउंडेड, या बोलो क्या? और मैं बताऊं, मैं अगर पेपर में मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कि कब इन्होंने अनबाउंड वाला क्वेश्चन दिया था। देते ही नहीं है, बाउंड वाले ही क्वेश्चन देते रहते हैं, बाउंड वाले ही क्वेश्चन देते रहते हैं। लेकिन ना देने का मतलब ये नहीं है कि अभी भी नहीं आएगा, किसी बार तो आएगा। आखिरी 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूं, मेरे को तो सारे क्वेश्चंस अभी तक जो दिखे हैं वो सारे के सारे बाउंड वाले दिखे हैं। और बाउंड वाला तो है ही आसान, लेकिन अनबाउंड वाले में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनबाउंड वाले में क्या करोगे? जो तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिली है, तुम उससे भी ज्यादा मिनिमम या उससे भी ज्यादा मैक्सिमम के लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे। किसका? Z का। किसका बोलो? अगर अनबाउंड रीजन मिला और तुम उसको मिनिमाइज कर रहे थे, तो जो मिनिमम वैल्यू मिली है उससे भी कम के लिए देखो ड्रॉ करके। और अगर तुम मैक्सिमाइज कर रहे थे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़े के लिए ड्रॉ करके देखो। अगर उससे भी बड़े के लिए वो ग्राफ कॉमन मिल गया तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, और कॉमन नहीं मिला तो जो आई थी वही मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आ गया? तो इस थॉट को दिमाग में डालने की कोशिश करो, एलपीपी समझ में आ जाएगा। एलपीपी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब तुम्हारा परसों है टेस्ट, परसों तुम लोगों को 3D और एलपीपी करके आना है कवर। टेस्ट में छुट्टी नहीं करोगे किसी भी कीमत पे। 50 रुपए का फाइन है भाई, फिजिक्स वाले 50 रुपए ले लिए गए। पार्टी अभी क्या 50-100 रुपए आएंगे तो ही दे देंगे, लिए नहीं है अभी। उनको आज अनाउंस कर देंगे कि नेक्स्ट क्लास में लेके आने किसी भी कीमत पे। अरे सुनो मेरी बात, लूंगा मैं 5 बच्चों की मैंने नाम लिख रखे हैं, उनसे मैं 50 रुपए लूंगा, ठीक है। मुझे 50 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम सोचो सर भैया 50 रुपए का, लेकिन वो 50 रुपए से जो कलेक्शन होगा आप लोगों की क्लास में ही कुछ डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई भी बच्चा अगर टेस्ट में छुट्टी करेगा तो अगली क्लास में बिना बोले 50 रुपए साथ लेके आना,
मैं कुछ नहीं कहूँगा, 50 रुपये पकड़ाना, बैठ जाना, ठीक है। वसूली टाइप है भाई ये, समझ आ रहे हैं, ध्यान रखना। होने दो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम 50, तुम्हारी तो कोई इनकम है नहीं ना, जब तुम 50 रुपये घर से मांगोगे तो कुछ कारण बताना पड़ेगा किस लिए चाहिए, पकड़े जाओगे अपने आप, जाओ।